बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानी को। आफ्टर ईद हम नाइफिज़म के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जब आप देखें ईद को तो काफ़ी टाइम गुजर गया होगा, बट फिर भी हमारी तरफ से आपको मुबारक। जो आपने कुर्बानी दी अल्लाह ताला उसको भी आपने ज़रूर मकबूल करें और मंजूर करें, आपको उसका अजर व सवाब अता फरमाएँ। आज हम फिर नाइफिज़म के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगले दिन बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया हमारा, तो वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए। बट आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ नाइफिज़म के ऊपर के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़र के तौर पे, और बजट की कैपेसिटी में रहते हुए हम कहाँ पे कंपेयर टू फेज 7 कंपेयर करना पड़ता है, इसलिए कि दोनों फेज़ों में फेजेस यानी कि फेज 7 और नाइफिज़म दोनों के अंदर आप पोजेशन प्लाट भी ले सकते हैं और नाइफिज़म में नॉन पोजेशन प्लाट भी ले सकते हैं। बट इसमें देखना है हमारी कैपेसिटी कितनी है, बजट कितना। फेज 7 के अंदर हमें मिनिमम प्लाट मिलता है Z2 के अंदर डेड एंड के ऊपर 2.25 करोड़ का, 2.5 करोड़ का। नाइफिज़म के अंदर हमें ए ब्लॉक में भी 2.5 करोड़ का प्लाट मिल जाता है, क्यू ब्लॉक में भी 2.5 करोड़ का प्लाट मिल जाता है, डी में भी मिल जाता है, ई में भी मिल जाता है पोजेशन प्लाट। अब कंपेयर करें कि नाइफिज़म का ये ब्लॉक्स और 7 का Z ब्लॉक, तो क्या फ़र्क है? तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोकेशन बहुत अच्छी प्रिज्म की है, 7 की उस तरह पोजीशन लोकेशन है। अब हम अगर कंपेयर करते हैं आज ब्लॉक्स के हिसाब से, आपको कंपैरिजन पेश करता हूँ आपके सामने कि अगर हम कंपेयर करते हैं वाई ब्लॉक नीचे वाला पोर्शन, हम अगर कंपेयर करते हैं एक्स ब्लॉक का नीचे वाला पोर्शन, टी का, यू का, ये पोर्शन अगर हम कंपेयर करते हैं आया तो फेज नाइफिज़म में वहाँ पे बजट क्या है? बजट वहाँ पे 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ में, 2.25 करोड़ में आपको मिल जाता है। और अगर 2.25 करोड़ लगा के आपने वहाँ पे जाना नियरेस्ट बियर भी, तो मैं मशवरा दूंगा आपको कि नाइफिज़म के अंदर आप आए। इसमें आपको ए ब्लॉक में मिल जाएगा, क्यू में मिल जाएगा, पी में, सी में, डी में, हत्ता कि हर ब्लॉक में मिल जाएगा। ओपन पूरा फेज है उसमें, आपका चाहे तो आप 9 पोजेशन प्लाट ले सकते हैं, चाहे तो आप पोजेशन प्लाट ले सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो पोजेशन एरिया उसमें पोजेशन मिल चुका है वहाँ पे आप प्लाट लें, आप लेके रख छोड़ें। इंशाल्लाह अगले 5 साल के अंदर नाइफिज़म फिल होना बिल्कुल 80% फिल हो चुका होगा। उस वक्त जहाँ पे जो रेट होंगे वो 7 पीछे रह जाएगा, ये रेट बहुत आगे चले जाएंगे। कितने आगे चले जाएंगे भाई? मैं कंपेयर करूंगा कि इस वक्त जो रेट का कंपैरिजन अगर करें तो इन ब्लॉक्स के रेट और 7 के नीचे वाले पोर्शन के रेट मीन्स के वाई Z2 एंड एक्स ब्लॉक, वी ब्लॉक, यू ब्लॉक, टी ब्लॉक, ये ब्लॉक्स के जो रेट जा रहे हैं नीचे वाले पोर्शन के 2.5 करोड़ और यहाँ पे 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ और वहाँ पे 3.25 करोड़ का प्लाट। ये जो 3.25 करोड़ का प्लाट आपका प्रिज्म में होगा, ये प्लाट होगा 5 करोड़ का आपका, और वहाँ पे भी आपको बढ़ेगा रेट, लेकिन 50 लाख तक बढ़े, जिनके 50% ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेगा नाइफिज़म और 50% कम प्रॉफिट गेन करेगा नीचे वाला पोर्शन भी फेज 7 का। और अब कंपेयर करते हैं कि ये जो नीचे ऊपर वाले पोर्शन, ये इनके हमारा आ जाता है Z1 आ जाता है, वाई ब्लॉक आ जाता है, एक्स ब्लॉक आ जाता है, डब्ल्यू आ जाता है, वी ब्लॉक का पोर्शन आगे टी और यू और एस, पी ब्लॉक शामिल करें, टी ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स को शामिल अगर करते हैं हम, तो हमारा जो 2030 में अगर हम कंपेयर करने बैठेंगे कि रेट्स क्या है कहाँ पे, तो मैं टोटली फेज 7 से नाइफिज़म के जो टोटल ब्लॉक्स हैं उनके रेट बेहतर समझ रहा हूँ, जिनके अच्छी जगह जो अच्छे लोकेशन है, मीन्स के एफ ब्लॉक है, जी है, एच का ऊपर वाला पोर्शन है, एम एल है, एम है, ई के कुछ पोर्शन हैं, एन ब्लॉक भी थोड़ा सा शामिल करेंगे, डी ब्लॉक ऊपर गोल्फ के पास, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, यू ब्लॉक, पी ब्लॉक, आर ब्लॉक भी उस टाइम तक बहुत अच्छा हो चुका होगा, क्योंकि आर ब्लॉक के साथ है अभी SQ11 के अपार्टमेंट्स तकरीबन को 5 स्टोरी तक पहुंच गए। जब वहाँ पे आबादी आ जाएगी, कम्युनिटी बनेगी, तो ये वाला पोर्शन जो आर ब्लॉक का है, क्यू का है, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक, तो ये वाला पोर्शन इधर सी से पीछे पीछे जोन 1 से ये वाला पोर्शन इधर से 9 टाउन इसके साथ सारा आबाद हो चुका होगा, तो ये रशी एरिया बन चुका होगा। इसकी वजह से आपको, क्योंकि डी और ई में पोजीशन है तो यहाँ पे भी घर आपको नजर आएंगे, आगे एफ और जी में पोजीशन है तो यहाँ पे भी घर आपको नजर आएंगे। तो मीन्स कि अगर हम बात करते हैं कि ये सारा पोर्शन पोजीशन है, तो अगले साल तक तो इंशाल्लाह ये सारा पोजीशन होगा।
तो आप अगर 4 साल बाद देखेंगे तो 9 प्रिज्म में जो रेट रेशो होगी वो 7 के कंप्लीट ब्लॉक्स से रेट अबाव होगा। मीन्स कि अगर इस वक्त अगर 4.25 करोड़ का प्लाट है जेड इसमें 4 करोड़ की ब्रैकेट में, 4.25 करोड़ की ब्रैकेट में, डब्ल्यू में, Z1 में, वाई के ऊपर वाले पोर्शन में, एक्स में, या आगे आप चले जाते हैं एस ब्लॉक में, इनके ऊपर वाले पोर्शन यू टी वी, इस सारे ब्लॉक्स में मिला के भी आपको पी ब्लॉक क्यू ब्लॉक तब भी जाके 9 प्रिज्म का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रेट यहाँ पे इतना चेंज हो चुका होगा। तो इस सवाल से इनके सारे कंपेयर करने के बाद हमारे सामने जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट अगर हम सोचते हैं तो वो हमें 9 प्रिज्म में रखनी होगी ऑन ग्राउंड। और अगर हम समझते हैं कि हमने घर 5 साल बनाना या 4 साल बाद बनाना, अभी 7 में प्लाट लेके रख छोड़ते हैं, बड़ी ज़बरदस्त आबादी है, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो आप प्रिज्म में लेके रखें, क्योंकि प्रिज्म में आपका जो प्लॉट होगा उसमें काफ़ी प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा। बजाय फेज 7 के 10 मरला आप लेते जाके डीप पॉकेट्स में नीचे जाके BRB के पास, तो मैं मशवरा उन लोगों को भी दूंगा कि आप 9 प्रिज्म में लो लोकेशन का कनाल लेके रख लें। आप कनाल में 10 मरला की बिल्डिंग बनाएं, 10 मरला लॉन छोड़े, तो आपको वो बहुत ज़बरदस्त मज़ा देगा, उसमें फ़ायदा भी डबल होगा आपका। यानी कि हम आज जो बात करें 2 लोगों से मुखातिब हूँ, मीन्स के वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो लोग जो एंड यूज़र हैं। तो हमने 2 फेज़ भी वही सिलेक्ट किए, एंड यूज़र वाला भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे से कोई पूछता है तो इस वक्त 7 में जगह नहीं है, वहाँ पे जो अमाउंट आपने लगानी है उससे कम अमाउंट लगा के आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रॉफिट बिजनेसमैन को नज़र आ रहा होता है, हमें क्या एक प्लाट पे हमने घर बनाना ही है तो हम 3 करोड़ वहाँ पे लगा के रखें, 50 लाख प्रॉफिट आए, हमें वो 2 करोड़ जहाँ पे लगा के करोड़ रुपये प्रॉफिट नहीं, वो जगह अच्छी है। तो प्रिज्म और 7 का ये फ़र्क है कि वहाँ पे आप 3.5 करोड़ का प्लाट लें या 3 करोड़ का प्लाट लें, जहाँ पे आप 2 करोड़ का प्लाट लें, प्रॉफिट इसने उससे आपको डबल देना है, और इस वक्त आपको करंट जो बेस अमाउंट है वो कम लगाना पड़ेगी। तो एंड यूज़र के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एंड यूज़र अगर सोचे कि 2 साल बाद मैंने घर बनाना है तो फिर 7 में बनाना चाहिए या प्रिज्म में, तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि आप प्रिज्म में प्लाट लेके रखें। अब वजह क्या है कि मैं प्रिज्म का क्यों एंड यूज़र को कह रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है कि इन्वेस्टमेंट समझ में आती है कि आप इधर करें, लेकिन एंड यूज़र को इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि आप अभी जो देख रहे हैं वो फैसला कर रहे हैं, हम वो आपको बता रहे हैं जो आप नहीं देख रहे, हमें समझ आ रही है कि क्या होना है। तो रोड साइज, अप्रोच वाइज और कम्युनिटी के हिसाब से जो कंप्लीट फेज़ है वो 9 प्रिज्म है। इसमें आपको जब आप आ जाएंगे, जब आप यहाँ प्लाट ले लेंगे, यहाँ पे जब गैदरिंग हो चुकी होगी, आबादी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसका कंपैरिजन आप 7 के साथ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा 9 प्रिज्म को फ्यूचर में हम जो कंपेयर करेंगे वो फेज़ 8 के साथ कंपेयर करेंगे, फेज़ 6 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसकी उतनी लोकेशन है, इतनी अहमियत है, लेकिन टाइम की बात है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला। अब सरसरी नज़र डालते हैं रेट के ऊपर, क्योंकि मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है जो मेरे सिस्टम से वीडियो डिलीट हुई है, ख़त्म हुई है, मसला हो गया उसमें, अदरवाइज़ वो आप वीडियो देखते आपको इंशाल्लाह मज़ा आता। मैं रेट कंपेयर करता चलूँ, जे ब्लॉक में 5 मरला 10 मरला कटेंगे, जे ब्लॉक में हमें प्लाट मिल जाता है 55 लाख से 5 मरले का, और मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक जाता है। 10 मरले का हमें कोई 115-20 में मिलना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम 140 में जाता है। इसके बाद आता है के ब्लॉक, तो के ब्लॉक के अंदर हम 5 मरला हमें मिल जाता है 60 की ब्रैकेट में, और मैक्सिमम 90 लाख तक जाता है। के में 10 मरला जो है वो 145-50 की ब्रैकेट से लेके 160-65 की ब्रैकेट में जाता है। और कनाल भी क्योंकि इसमें है तो कनाल डेड एंड के ऊपर भी आपको 2.25 करोड़ की मिलती है, और मैक्सिमम यहाँ पे 2.5 करोड़ का रेट है, 2.45 का। और अगर हम साथ में एच ब्लॉक को डिस्कस करें तो एच ब्लॉक के अंदर डेड एंड पे कनाल है ज़्यादा कटे, तो यहाँ पे डेड एंड पे आपको तकरीबन 180-90 का प्लाट मिल जाता है, 75 से 80 का। और मैक्सिमम प्लाट यहाँ पे 250 की ब्रैकेट में, 255-60 भी मांगते हैं यहाँ पे। अगर 150 रोड के ऊपर हो, 150 फीट के ऊपर होगा तो ज़्यादा, या इस साइड पे जी की तरफ होगा तो ज़्यादा रेट होगा, लेकिन 260 की ब्रैकेट में आप कह सकते हैं। फिर जी ब्लॉक और एफ़ आते हैं पोजीशन। एफ़ में डेड एंड के ऊपर 2.25 करोड़ की ब्रैकेट का और मैक्सिमम 275 की ब्रैकेट का आपको प्लाट मिलेगा, 285 भी कहते हैं। और जी ब्लॉक में आपको मिनिमम प्लाट जो है वो मिलेगा तकरीबन 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में, और मैक्सिमम प्लाट आपको मिलेगा 265 की ब्रैकेट में। एल ब्लॉक में 2 कटेंगे, 10 मरला और कनाल 110 की ब्रैकेट में 10 मरला, मैक्सिमम 155 की ब्रैकेट में।
कनाल आपको मिलेगा तकरीबन कोई डेड एंड पे भी है तो 190 की ब्रैकेट में, और मैक्सिमम 235-40, और मेन के ऊपर होगा तो 2.5 करोड़ भी कह सकते हैं। एम ब्लॉक को हम देखते हैं तो एम ब्लॉक के अंदर आपको डेड एंड के ऊपर 175 की ब्रैकेट में प्लाट मिलेगा, और 80 फीट के अंदर आपको ब्रैकेट में तकरीबन 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में प्लाट मिलेगा। ई ब्लॉक और डी पोजीशन है, तो यहाँ पे डेड एंड के ऊपर आपको तकरीबन 190 का 180 का प्लाट मिल सकता है। ई में कुछ प्लाट यहाँ पे थे जो नॉन पोजीशन थे, वहाँ पे 140-45 में भी था प्लाट, वो अगर बिक गया तो बाकी प्लाट इस रेंज में नहीं है, तो 55-60 की ब्रैकेट में रेट है। इनके एवरेज हम 55-60 ही लगाते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे भी 270-75 का रेट है। डी ब्लॉक में भी यही है कि डेड एंड के ऊपर आपको 190, 95, 90 में, 180 में, 90 में मिल जाएगा। मैक्सिमम वहाँ पे भी 285 का रेट है, जहाँ पे गोल्फ कोर्स के सामने अगर आते हैं। तो एन ब्लॉक के अंदर डेड एंड के ऊपर आपको तकरीबन कोई एक 55-60 का प्लाट मिलेगा, और अच्छे प्लाट करते करते एंड जो रेट है वहाँ पे भी 2.5, 2 55-60 की ब्रैकेट का, 255 की ब्रैकेट कह सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर अब नई कटिंग दी थी तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है। 5 मरला जो है पी ब्लॉक में आपको मिलेगा तकरीबन कोई 55-60 की ब्रैकेट में, 10 मरला 135 से शुरू होता है और 160 की ब्रैकेट में चला जाता है। और कनाल जो है डेड एंड के ऊपर भी आपको 190 की ब्रैकेट में मिलेगा, और टॉप कैटेगरी जहाँ पे 3.25 करोड़ रुपए का रेट है 275-80 की ब्रैकेट में। और अगर हम सी और बी की बात करते हैं, बी ब्लॉक में डेड एंड है, ये पीछे अगर हम देखते हैं तो डेड एंड के ऊपर आपको 180-90 का प्लाट मिल जाता है। बी ब्लॉक में टॉप भी 235-40 की ब्रैकेट, 235-30-35 में रेट ये जो रिवर्स हुए उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सी ब्लॉक में 10 मरला है और कनाल है। 10 मरला जो मेन की बैक, जिनके 80 की बैक है वहाँ पे 135-40 में मिल जाएगा, मेन के ऊपर 155 की ब्रैकेट में मिल जाएगा 80 फीट के ऊपर। कनाल सी में डेड एंड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी 175-80 का ब्रैकेट का रेट है, और टॉप कैटेगरी वहाँ पे 270-75 की जाती है, जो क्योंकि 150 फीट जब लिंक करेगा, जब फेसिंग पार्क हो जाएगा, फेसिंग गोल्फ होएगा, तो वो रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम ए ब्लॉक की बात करते हैं तो ए ब्लॉक में हमें इस वक्त भी 2.25 करोड़ का प्लाट पीछे जाके मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इसकी कटिंग चेंज की थी, यहाँ पे कमर्शियल दिया था, वो इस वजह से थोड़े से नंबर भी डिस्टर्ब है, कुछ लोगों के प्लाट यहाँ पे ख़त्म किए थे, उनको अदर नंबर इशू कर देंगे। तो जहाँ पे भी हमें 230-25 में 200 प्लस में मिलता है, और टॉप यहाँ पे भी 280 की ब्रैकेट, 285 की ब्रैकेट में अभी भी ए ब्लॉक में रेट है, यहाँ पे पीछे हम जाते हैं। क्यू ब्लॉक में क्योंकि रेट तब्दील होता है, यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का, 5 मरला 90 और 95 की ब्रैकेट में, और जो 10 मरला है वो तकरीबन 100 आप ये कि 75, 65 और 75 की ब्रैकेट में, लेकिन वो मिलेगा आपको 70 प्लस ही, क्योंकि यहाँ पे है नहीं क्यू प्लाट। क्यू ब्लॉक के अंदर कनाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीछे 300 नंबर में, 250 की नंबर में यहाँ पे प्लाट हमें पीछे मिल जाता है अभी भी 225 में, 35 में, और टॉप कैटेगरी यहाँ पे 275-80 की ब्रैकेट का रेट है, ये पोजीशन है। और आर ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटेंगे। 5 मरला अभी भी 70 से 75 में मिल जाता है, टॉप कैटेगरी 90 से 1 करोड़ की ब्रैकेट का रेट है, पोजीशन है यहाँ पे, और कनाल पोजीशन भी मिक्स है। और कनाल का हमें तकरीबन 175-80 से मिलना शुरू हो जाता है एंड पे, और जो टॉप है कनाल का वहाँ पे 235 का रेट है, और ये कनाल आर ब्लॉक का। बाकी हमने आपके सामने 2 कनाल का रख देते हैं ए ब्लॉक में और डी में 2 कनाल का। इसके बड़े लिमिटेड प्लाट हैं और कोई मार्केट में ट्रेड भी ज़्यादा नहीं करते, तो एवरेज 6.5 करोड़ थे 7.5 करोड़ की ब्रैकेट में 2 कनाल का प्लाट आपको मिल जाता है। 4 मरला कमर्शियल हमें सेक्टर के अंदर मिल जाता है कोई 3.5 सवा 3 करोड़ की ब्रैकेट में। जोन 3 के अंदर 4.5 सवा 4 की ब्रैकेट में। जोन 1, 2, 3 की बात अगर करते हैं, सॉरी इसकी 1, 2 की, तो यहाँ पे आपको प्लाट मिल जाता है कोई 5.5 से 6 करोड़ की ब्रैकेट में। ओवल में भी 5.25 से 6 करोड़ की ब्रैकेट में, 5.25 करोड़ की ब्रैकेट में। 8 मरला जोन 3 के अंदर हमें मिल जाता है 9, 9.5 करोड़ में, और टॉप जाता है यहाँ पे 10, 10.5 करोड़ में। जोन 2 के अंदर जो 10 करोड़ की ब्रैकेट से 11 करोड़, 11.5, 12 करोड़ की ब्रैकेट में। और जोन 1 की अगर हम बात करते हैं तो 9.5, 10 करोड़ से 8 मरला शुरू होता है और 18 करोड़ की ब्रैकेट में चला जाता है। आज हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस की, और साथ में आपको ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस वजह से करनी चाहिए, ये भी आपके सामने रखा, रेट भी रखे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी देर है, हमारी कोई देर नहीं। 0322888849 मेरा नंबर है। कोई भी नए प्रिज्म के हवाले से रेट असेसमेंट लेनी हो, सेल परचेज के हवाले से, सेल ना करें, मेरा मशवरा है कि आप प्लाट इस वक्त परचेज करें।
तो जो भी देखने वाले उनका शुक्रिया। हमारे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आदमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।